प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9वीं का अध्याय 2, जिसका कि नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन जिन लोगों ने भी अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो आप इसमें ये रिक्त स्थान देख लीजिए। ये रिक्त स्थान वार्षिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप चाहे तो इनके सभी के स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो और उसी के सामने उसका उत्तर भी दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे रिक्त स्थान आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि सही जोड़ी है। तो आप ये सही जोड़ी देख लीजिए और उसका उत्तर भी नीचे मिला लीजिए। अब हम बढ़ते हैं 2 नंबर वाले प्रश्नों की तरफ। तो ये रहे आपके 2-2 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 कहता है शुद्ध पदार्थ क्या है। तो आप इसका उत्तर देख सकते हो, ऐसे पदार्थ जिनमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध कहलाते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। नंबर 2 देखिए तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। इसी प्रकार से अन्य विभिन्न धातुएं जैसे दूध, जल, वसा आदि भी मिश्रण हैं। ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों की मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। तो आपने इस प्रश्न का उत्तर भी देख लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आप चाहे तो इनके फटाफट स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं में काफ़ी मदद करेंगे। तो आप प्रश्न क्रमांक 3 देख सकते हो। मिश्रण से क्या समझते हो। मिश्रण 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात से मिलने से बने पदार्थ जिनमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं मिश्रण कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देख सकते हो। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, जैसे समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए विलयन क्या है। तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के ही उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए तो तत्व किसे कहते हैं। आप इसका उत्तर देख सकते हो। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम आदि। अगला प्रश्न देखिए तो यौगिक किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें गुण बने अवयवी तत्वों के गुणों के सर्वथा भिन्न होते हैं यौगिक कहलाते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक या सोडियम क्लोराइड आदि। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कुछ प्रश्न ये भी है, आप इन्हें भी नोट कर ले बराबर। ये वार्षिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप चाहे तो इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों के और उनके उत्तरों के वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे कि आपको कोई भी कॉपी में लिखने में कोई परेशानी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप सभी ने नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न ये रहे, निलंबन किसे कहते हैं। आप इसके बाद में अगर देखें तो लघुत्तरी प्रश्न देख लीजिएगा। लघुत्तरी प्रश्न 3 अंक में पूछे जाते हैं। तो ये रहा प्रथम लघुत्तरी प्रश्न। क्या पूछ रहा है, आप इसको पूरा नोट करते चले बराबर। और आगे अगर देखें तो कुछ प्रश्न ये रहे, आप इन्हें भी नोट कर ले बराबर। इसके उत्तरों को भी नोट करते चले, जिससे कि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। और कुछ प्रश्न ये रहे, आप इनको भी नोट कर लें। और इसी क्रम में अगर आगे देखें तो कुछ एक प्रश्न ये भी है, आप इनको भी नोट कर लें। ये एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9वीं के अध्याय 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन सभी को नोट कर लें, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। आगे अगर देखिए मिश्रण एवं यौगिक में अंतर। तो ये मिश्रण और यौगिक में अंतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर होता है, आप इसको भी नोट कर लें। और अगर आगे देखें तो प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिएगा आप और इसको समझ लीजिए। इसी के साथ में कुछ चीज़ें ये भी है, आप इन्हें भी नोट कर ले। प्रश्न क्रमांक 7 देखें तो आपके अध्यापकों द्वारा आपने नेप्थलीन तथा अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण दिया गया है। इसको पृथक करने के लिए प्रक्रिया को नामांकित चित्र सहित सुझाव दीजिए। तो आप इस प्रश्न को उत्तर सहित नोट कर ले, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। ये इसका चित्र है, जो कि आपको स्वच्छ नामांकित चित्र बना के आना है परीक्षाओं में। अगला ले तो ये रहा, आप इसको भी लिख ले। चाय तैयार करने के लिए आप किन चरणों का प्रयोग करेंगे। विलयन, विलयक, विलय, घुलनशील, फिल्ट्रेट तथा अवशेषी शब्द का प्रयोग करें। तो आप इसको समझ सकते हो। अगला देखें तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 9। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए जाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये जो आप समझ लें इनके बराबर, और साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते चले। प्रश्न क्रमांक 10 देख ले। इसी के साथ में प्रश्न क्रमांक 11 देख लें। तो इसी के साथ में प्रश्न क्रमांक 11 देख ले। तो ये था एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9वीं का अध्याय 2, जिसके कि सारे प्रश्न उत्तर या नोट्स कहे तो हमने बहुत ही अच्छे से आसानी से मैंने समझा दिए हैं। ये नोट्स जो मैंने बताए हैं ये आप सभी के लिए कक्षा 9वीं की विज्ञान की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अध्याय 2 के लिए। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। और इसी के साथ मैं एक रिक्वेस्ट और करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इसी के साथ में मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।